गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी भोपाल के शासकीय जेपी अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वर्चुअली जुड़े। इस दौरान सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनप्रतिनिधि रहते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 20 साल पूरे करने पर शुभकामनाएं दी। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। गवर्नेंस हेड के रूप में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों पदों पर रहते हुए उन्हें 20 साल पूरे किए हैं। आज 21वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। 7 अक्टूबर 2001 को वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात का विकास, जनकल्याण और स्वराज गुजरात मॉडल बन के दुनिया में छा गया और 7 साल से वे भारत के प्रधानमंत्री हैं। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का संकल्प उन्होंने पूरा किया। इन 7 सालों में देश का 10 दिशाओं में विकास हुआ है। जन कल्याण की नई योजनाएं बनी है, जिन्हें गरीब हो, किसान हो, माताएं बहनें हो, उनकी जिंदगी बदली है। युवाओं के हौसलों को नए पंख लगे हैं और सभी तरफ एक तेज गति से विकास हो रहा है, जो श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। मुंबई ड्रग्स मामले को लेकर भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के तीखे तेवर दिखाई दिए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो बोलते थे हम सुरक्षित नहीं हैं। इन लोगों ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। ऐसे लोगों की असलियत सबके सामने आती जा रही है और भी जो बचा होगा जल्द सामने आएगा। नक्शा बना लो कि उसमें हम राह से भटक जाएं, ये मुझे लगता है उन लोगों के पास है, क्योंकि सिर्फ ग्लैमरस जो दुनिया होती है उसको उन्होंने अपनाया है। बाकी धरातल पर जो एक जीवन होता है उसको वो ज़्यादा स्वीकार नहीं कर पाए, इसलिए इन चीज़ों का सहारा उनको लेना पड़ता है। और जिसके पास अति धन हो जाता है और वो अच्छे कामों में खर्च नहीं करता, तो उनकी संतानें इस प्रकार से काम। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया। आज ही के दिन 20 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। और वास्तव में जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको आवास, और कल उन्होंने जो योजना प्रारंभ की, उस योजना में ये तय हो गया कि अब हर व्यक्ति जो गांव के अंदर रहता है और एक लंबे समय से जो अपने मालिकाना हक के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उसको जमीन का मालिकाना हक प्रधानमंत्री जी ने कल दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बहुत उनका आभारी है। आज वो हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट का भी शुरुआत करने वाले हैं, वर्चुअल। कल भी वर्चुअल किया था। एक ऐसा व्यक्ति अगर संकल्प ले ले तो समस्या का समाधान होता ही है। आज हिंदुस्तान के अंदर हर जिले को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑक्सीजन की दृष्टि से जो उन्होंने संकल्प लिया था, उसको पूरी करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है और अधिकांश जगह यह कार्रवाई पूर्ण हो गई। जब दतिया जैसे छोटे जिले में हो गई तो बाकी में। प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज संपन्न हुई है। इसके तहत 15 अक्टूबर तक के कार्यक्रम चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में तय किए गए हैं। आज नवरात्रि के प्रथम दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा खंडवा लोकसभा का नामांकन करवाने जाएंगे। उन्होंने बताया कि विजयादशमी के अवसर पर भाजपा के सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर भाजपा का ध्वज लगाएंगे और विजय का संकल्प लेंगे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें संभव है। जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष
नड्डा जी और सभी हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने जो तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद, वंशवाद के आधार पर टिकट नहीं दिए जाएंगे। और इसलिए आपने देखा कि खंडवा में लोकसभा में हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं ज्ञानेश्वर पाटिल जी, उनको टिकट दिया गया है। और इसी तरह से जो रैगांव सीट है, रैगांव सीट पर भी प्रतिभा बागरी जी को टिकट दिया गया है, जो एक उस परिवार से सीधे नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो परिवारवाद, वंशवाद की बात हम लोग जो करते हैं वो की है, और ये उस आधार पर निर्णय हुआ है। खंडवा 8 विधानसभा है, टोटल 11 विधानसभा है, तो खंडवा लोकसभा की 8 विधानसभा और बाकी 3 विधानसभा जोवट, रैगांव और पृथ्वीपुर, ये मिला के 11 विधानसभा होती है। तो 11 विधानसभा में हर विधानसभा में कम से कम 7-8 सभाएं होंगी। क्या बीजेपी के पास प्रत्याशी नहीं थे? एक सभा से आए, एक कांग्रेस से आए। देखिए, आपको गलत जानकारी है। पृथ्वीपुर से जो प्रत्याशी हैं शिशुपाल यादव जी, वो पिछले विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और पिछले 2.5 साल से वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी के संगठन की जिम्मेदारियों के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए इस चुनाव में वो आए, ऐसा नहीं है। वो 2.5 साल पुराने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। सिर्फ एक जोवट का मामला है। तो भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई अच्छा व्यक्ति, अच्छा कोई नेता आता है तो हम लोग पहले भी कह रहे हैं कि उनका स्वागत है, और अगर वो प्रत्याशी योग्य है तो प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो इसलिए कांग्रेस छोड़कर लोग इसलिए आ रहे हैं कि लोगों को कांग्रेस में अपना राजनीतिक भविष्य समझ में नहीं आ रहा। और दूसरा, कांग्रेस में ना कोई वर्तमान में नेतृत्व है, ना कोई नीति है, और इस कारण से कांग्रेस से लोग हताश है, निराश है, और इसी कारण कांग्रेस छोड़कर लोग भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोगों को हम लोग ले रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर होती जा रही है। गुरुवार को पूर्व मंत्री और कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर किसान विरोधी होने के आरोप लगाते हुए दोनों पर जमकर हमला बोला। घाटे का धंधा बना दिया एग्रीकल्चर को शिवराज जी, आपकी सत्ता के लालच ने, हवस ने। हम विरोध करते हैं इस बात का, और किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि जैसा मैंने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है, शिवराज किसान विरोधी मुख्यमंत्री है, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी प्रधानमंत्री है देश का। मैं ये बातें तथ्यात्मक बताने के लिए 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था कमलनाथ जी ने, क्योंकि कर्जदार था किसान। अब बचे हुए का आप माफ क्यों नहीं करते? इसलिए आप किसान विरोधी हो शिवराज जी। बातें बहुत है करने की, आपके झूठ और आपके पाखंड की कहानी तो वहां चालू होती है कि नरेंद्र मोदी को भी आपने आपके झूठ में शिवराज जी संलग्न किया। वो तो झूठे ही हैं, पर आपने कहा 2 झूठे मिलकर हम फिर से जनता को बरगलाएंगे। रोज शिवराज जी आजकल एक वर्जन देते हैं और भाषणों में सारे उपचुनाव में बोलते हैं कि मेरे मध्य प्रदेश के भाइयों के पास अगर एक रहने के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है तो मुझे शर्म आती है कि मैं मुख्यमंत्री हूं इस मध्य प्रदेश का। हम एक नई योजना बनाएंगे और हर किसान को, हर परिवार के उस गरीब आदमी को जिसके पास रहने के लिए एक जमीन का टुकड़ा नहीं, उसको टुकड़ा देंगे। रोज भाषण दे रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाए जा रहे सेवा सप्ताह और समर्पण अभियान गुरुवार को समाप्त हो गया। सेवा सप्ताह के अंतिम दिन महाराणा प्रताप मंडल द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, मध्य प्रदेश सभा क्षेत्र के पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम इसे अन्नोत्सव के रूप में मना रहे हैं। भारत जिन कठिन परिस्थितियों से गुजरा है, गरीबों को जिन समस्याओं को फेस करना पड़ा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम सब गरीबों तक
अन्न पहुंचा रहे हैं, ज़रूरत का अन्य सामान भी पहुंचा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसको सेवा के रूप में ले रहे हैं। पूरे 20 दिन तक सेवा कार्य करेंगे, चाहे वो अन्न पहुंचाना हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे वो अन्य किसी सामाजिक सेवा से संबंधित हो। तो इस अवसर का हम इस तरीके से उपयोग करेंगे कि हम गरीबों के बीच में जाएं, उनकी सेवा करें, उनकी खिदमत करें, उनकी समस्याओं को हम समझें और उनके साथ हम खड़े रहें। इस रूप में इस कार्यक्रम को हम ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री दीर्घजीवी हों, स्वस्थ रहें और भारत को लंबे समय तक नेतृत्व करें, यही हमारी कामना है। आ जाओ अनु भैया, आइए महेश भाई साहब, आओ ना। सर, आज सेवा सप्ताह का अंतिम दिन है, किस तरह का आयोजन किया आपके वार्ड में और कितने लोगों को अनाज वितरण किया गया? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कोरोना काल में जिस प्रकार से देश में परिस्थितियाँ रहीं, उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए 80 करोड़ लोगों को एक साथ पूरे देश में मुफ्त राशन देने का जो अभियान चलाया, उस अभियान के तहत आज महाराणा प्रताप मंडल क्षेत्र के वार्ड 43 में भी अन्न उत्सव कार्यक्रम मनाया गया। इसमें हितग्राहियों को मुफ्त राशन दिया गया। आज उसी के तारतम्य में इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के सह संगठन मंत्री श्री हितानंद जी शर्मा, पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह जी, जिले से आए हुए इस कार्यक्रम के प्रभारी सतीश विश्वकर्मा जी और हमारी पूरी मंडल की टीम वरिष्ठ नेता यहाँ उपस्थित रहे। हम सब लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम में हितग्राहियों को मुफ्त राशन दिलवाने का कार्यक्रम किया। साथ ही हितग्राहियों ने आज प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कार्ड दे करके धन्यवाद ज्ञापित किया है कि धन्यवाद मोदी जी, जो आपने हमारी चिंता की और इस कार्यक्रम को संपन्नता की ओर हम लोग बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मध्य प्रदेश अब मानसून जाने की बेला में है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिनों के अंदर मानसून मध्य प्रदेश से विदा हो जाएगा। हालांकि मानसून जाते जाते भी भोपाल, होशंगाबाद संभाग के अन्य जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश कर सकता है। विगत 24 घंटों में नमी की प्रचुरता और स्थानीय बादलों के कारण कहीं कहीं पर प्रदेश में वर्षा दर्ज की गई है। विदिशा अटेर 3 सेंटीमीटर, गंधवानी, चौरई, भावरा, भिंड, बिरला 2 सेंटीमीटर, छिंदवाड़ा, वाजाग, केवलारी, बेहर, कुछी, पिछोर, इंदौर आदि स्थानों पर 1 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। आगामी 24 घंटे में कोई प्रभावी कारक नहीं है, परंतु नमी की प्रचुरता और स्थानीय बादलों के कारण भोपाल सहित होशंगाबाद संभाग के जिलों में, इसके अतिरिक्त डिंडोरी, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, सीहोर, रायसेन, खंडवा, खरगोन आदि जिलों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है और मानसून की विदाई प्रदेश के 2-3 दिन में कुछ हिस्सों से हो सकती है। और आज के तापमान की बात करें तो आज तापमान अधिकतम 34 डिग्री सेंटीग्रेड एवं न्यूनतम 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। मैं जेपी विश्वकर्मा, मौसम विज्ञानी, मौसम केंद्र भोपाल।